Hello students, welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start a new topic of class 10th, which is chemical properties of metals and non-metals. First of all, we will discuss the chemical properties of metals. As we all know that the elements are classified into two categories, metals as well as non-metals. So here we will discuss the chemical reactions, chemical properties of metals. The metals, they have the low ionization energy. Now what is this ionization energy? The amount of energy required to remove the electrons from the valence shell यानी कि जो outermost shell है of an isolated gaseous atom so as to convert it into positive ion. Amount of energy required किस लिए? मेटल एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. लाइक दिस इज द मेटल एटम, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए इसको और इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और मेटल एटम दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन. द मेटल एटम्स दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट विल फॉर्म सोडियम आयन. मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके इट विल फॉर्म मैग्नीशियम आयन. सो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, हेंस दे आर हैविंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स. There are different chemical reactions of the metals. Like first one is reaction of metal with oxygen. मेटल के साथ मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड, फर्स्ट वन solubility in water. Most of the metal oxides they are insoluble in water. Means वो पानी में डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व नहीं होती हैं. However, some metal oxides, for example those of sodium and potassium, जो highly reactive metals के oxides हैं, they dissolve in water to form an alkali. वो alkaline solution बनाते हैं. तो ये जो हमारे metal oxides हुए वो कैसे हैं? mainly basic in nature. alkaline solution बनाते हैं ना, so they are basic in nature. और कुछ they are amphoteric in nature. अब basic in nature means वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं? एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, मीन्स ये कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है. कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन्स इसकी नेचर कैसी है? एल्केलाइन या बेसिक. हाउएवर सम मेटल ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं. दोनों करेक्टरिस्टिक शो करते हैं. दैट्स वाई दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फो मीन्स बोथ, दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी एंड बेसिक भी. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये बेसिक करेक्टर शो कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है ना. एसिड और बेसिक तो आपस में रिएक्ट करते हैं. यहाँ ये एल्केलाइन के साथ यानी कि बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है. तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाउ इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है देन इट इज शोइंग द बेसिक नेचर, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है इट इज शोइंग द एसिडिक नेचर. डिफरेंट मेटल्स दे डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन विद द सेम स्पीड. ऐसा नहीं है कि सबकी रिएक्टिविटी सेम है. कुछ बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर कंबाइन करते हैं, कुछ नॉर्मल हीटिंग पर कंबाइन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी कंबाइन नहीं करते हैं. लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है तो वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही कंबाइन कर जाते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये भी ऑक्सीजन के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कंबाइन करते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं. आयरन, इट डज नॉट बर्न इन एयर. आयरन जो है वो बर्न नहीं करता, बल्कि अगर हम इसके साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये ग्लो करता है, ब्राइट लाइट आती है उसमें से, ग्लो करता है ये ओनली, बट बर्न नहीं करता है. कॉपर, ये भी बर्न नहीं करता है एयर के अंदर, चाहे हम इसको कितना भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते रहें. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम,
They do not combine with the oxygen of the air even at high temperature. High temperature पर भी ये combine नहीं करते हैं. That's why they are least reactive metals. Next reaction is reaction of metals with water. Water के साथ कैसे react करते हैं? In number of metals they react with water to form the hydroxide or an oxide along with the evolution of hydrogen gas like sodium and potassium. बहुत जल्दी react करते हैं, reactive है, अभी हमने पढ़ा था. Means cold water के साथ ही वो react कर जाते हैं, heating की ज़रूरत ही नहीं है. कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? लॉस ऑफ हीट, जहाँ पर एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है और कोल्ड वाटर के साथ ही कंबाइन कर जाते हैं और उसमें से हीट एनर्जी निकलती है. लाइक सोडियम प्लस वाटर इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. कैल्शियम ये भी वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर कंबाइन कर लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है. मैग्नीशियम इट डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो स्टीम या हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है. एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. दे ओनली रिएक्ट विद द स्टीम, वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स. लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड अभी पढ़ा था हमने. दे आर लीस्ट रिएक्टिव. दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम, सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव. तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखते हैं, अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम सबसे ऊपर आते हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, और सबसे नीचे आपका जाएगा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड. गोल्ड जो है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज reaction of metals with dilute acids. On the basis of their reactivity with dilute acid, metals have been classified as more reactive metals and less reactive metal. ठीक है, more reactive metal वो होते हैं जो dilute acid के साथ react कर लेते हैं और उसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं. लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं? जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और उसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्टिव हैं, तो ये डाइल्यूट HCl या जितने भी एसिड हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं. कैल्शियम ये भी रिएक्ट करता है, ये भी रिएक्टिव है, तो ये भी HCl के साथ रिएक्ट करता है. नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम. ये भी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बट जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बहुत स्लो है कैल्शियम के कंपैरिजन में. देन एल्यूमिनियम इट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड स्लोली इन द बिगनिंग. जो एल्यूमिनियम है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है, बट स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत स्लो होती है. वाई? बिकॉज जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. थोड़ी देर के रिएक्शन के बाद जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिजोल्व हो जाती है एसिड में, तब वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है. जिंक इट ऑल्सो रिएक्ट स्लोली विद द डाइल्यूट HCl. आयरन भी बहुत स्लोली रिएक्ट करता है. कॉपर, मर्करी, सिल्वर ये आपको पता है ये रिएक्ट नहीं करते हैं. एंड लास्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम. गोल्ड और प्लेटिनम दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी प्योर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक HCl, H2SO4, HNO3. बट ये एक मिक्सचर ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. दैट्स वाई गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोन एज नोबल मेटल. क्वेश्चन क्या बनता है? वाई गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोन एज नोबल मेटल? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. बट इसको डिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एक मिक्सचर ऑफ एसिड तैयार करते हैं. कौन से एसिड का मिक्सचर है? कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3. 3 पार्ट HCl के, 1 पार्ट HNO3. उनको मिक्स करके हम एक नया मिक्सचर बनाते हैं दैट इज नोन एज एक्वा रीजिया, मीन्स रॉयल वाटर. तो रॉयल वाटर क्या है? मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3. अब ये जो रॉयल वाटर है, इसको रॉयल वाटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर रॉयल मेटल्स डिजोल्व हो रही हैं. नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन. क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? क्लोराइड बनाएंगे. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे थे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाते हैं. सोडियम
प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, जिंक प्लस क्लोरीन जिंक क्लोराइड, तो ये इस तरह से क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। सोडियम प्लस हाइड्रोजन, इसको हम हीट करेंगे, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, ऑन हीटिंग इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिड्यूसिंग बिहेवियर। रिड्यूसिंग बिहेवियर, हमें पता है कि मेटल्स जो है दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है दे आर नोन एज द, वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो मेटल्स जो है बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम मेटल, इट रिड्यूसेस क्लोरीन आयन फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सोडियम क्या है, एक रिड्यूसिंग करैक्टर शो करता है। रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 में भी आपने रीड किया है, जो आपका केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का चैप्टर है, वहां पर भी आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, प्लेस एक को उसके प्लेस से हटा के दूसरे का वहां आ जाना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स। मेनली अगर हम ये देखें कि कोई एक मेटल दूसरी मेटल के सॉल्यूशन के साथ, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करता है, तो किस तरह की रिएक्शन होगी, दैट कम्स अंडर दिस कैरेक्टर। On the basis of reactions of metals with oxygen, water, acid, etc., it is found that some metals are highly reactive, some are less reactive, and some are least reactive. So, the metals can be arranged on the basis of their relative reactivity. हम reactivity की base पर उसको arrange कर सकते हैं. The arrangement of metals in a vertical column in order of their decreasing reactivity downwards, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, यानी कि ऊपर हाईली रिएक्टिव और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव आता है. इट फॉर्म द एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सी मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, उसी की बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन सी हाईली रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दीज रिएक्शंस is that a more reactive metal can displace a less reactive metal from the solution of its salt. Like आप एक रिएक्शन देख सकते हो, हमने एक मेटल लिया है जिसको हमने मेटल A का नाम दे दिया है और दूसरा हमने मेटल B ली है. तो मेटल A हमने अलग से ली और मेटल B का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है. अब मेटल A जो है इट कैन डिस्प्लेस द मेटल B फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B. मेटल A ने क्या किया, मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसके सॉल्ट के साथ कंबाइन होगी. तो यहाँ से क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और बी यहाँ से रिमूव होगी. क्यों हो पाई, क्योंकि ये जो मेटल ए थी ये बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिंक की रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक क्या करती है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देती है, खुद इसकी जगह आ जाती है, मींस इट विल फॉर्म द जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा. अगर हम उल्टा करते हैं, कॉपर को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन देयर विल बी नो रिएक्शन. यहाँ पर रिएक्शन क्यों हुई, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. लाइक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट. कॉपर को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डालते हैं तो ये कॉपर क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा देता है, अलग कर देता है और खुद यहाँ कंबाइन हो जाता है. तो यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन डाला है, तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा और ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा. अगर हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर डालते हैं, देयर विल बी नो रिएक्शन. तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है. द रिलेटिव रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ऑल्सो इंक्लूड हाइड्रोजन.
हम जो मेटल्स की हमने रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज बनाई है उसके हमने हाइड्रोजन उसके अंदर हमने हाइड्रोजन को भी इंक्लूड किया है। ऑल्दो हमें पता है कि वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, बट उसके अंदर मेटल का एक करैक्टर है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और पॉजिटिव आयन बना सकता है। सो हमने इस सीरीज के अंदर हाइड्रोजन को भी इंक्लूड किया है। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स आएंगे दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ सबसे ऊपर कौन सा है? पोटेशियम, मीन्स इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे नीचे गोल्ड, मीन्स इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो हमने इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल मीन्स पोटेशियम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सीरीज। सबसे ऊपर रखा है हमने क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। गोल्ड को नीचे रखा है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड एंड प्लैटिनम दे आर द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे देखा ना हमने, हेंस दे आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। अकेली प्रेजेंट हो सकती हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगी, ना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाएंगी, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्लोराइड नहीं बनाएंगी। तो ये क्या है? दे आर लीस्ट रिएक्टिव। सो नेचर के अंदर ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। Metals lying above the hydrogen in the activity series are more reactive than hydrogen. So they can displace hydrogen from its compound. जो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स है, हाइड्रोजन से एक्टिव है ना, तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे लाइक वाटर, एसिड, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती है। और मेटल हाइड्रोजन के नीचे वाली जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो वो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएंगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाएंगी। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव व्हाइल अदर्स आर लेस रिएक्टिव? कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है। सिंपल सा फंडा है, जो ईजिली और रैपिडली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और जितनी जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएंगी दे आर मोर रिएक्टिव। जो देर से और ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती हैं दे आर लेस रिएक्टिव। Why some metals are more reactive than hydrogen while others are less reactive? Metal which can lose electron more readily than hydrogen. हाइड्रोजन से जल्दी, हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, तो हाइड्रोजन से जल्दी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से देर से जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगी। नेक्स्ट, हियर कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, अगर हम मेटल्स के साथ कंपेयर करते हैं, हमने पढ़ा कि मेटल्स दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो दे फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव या दे शो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। सो इजी काम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मेटल्स क्या हुए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स क्या हुए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट विल फॉर्म क्लोराइड, ठीक है। ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्साइड आयन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। व्हेन हीटेड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, बट जो नॉन मेटेलिक जितने भी ऑक्साइड्स होंगे दे आर कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही नहीं सकते। ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो जितने भी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। लाइक कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है, इसलिए एसिडिक इन नेचर है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, एसिडिक इन नेचर क्यों है?
क्योंकि ये वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है। ऐसे ही फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना रहा है, और जैसे ये वाटर में डिजोल्व होता है इट फॉर्म द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो एसिड बना रहे हैं इनके ऑक्साइड, दैट्स व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर। न्यूट्रल भी है कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस, दे आर न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, ये वाटर न्यूट्रल है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड दे आर ऑल न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, दैट इज हाउ दे रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर or steam to produce hydrogen gas. This is because non-metals cannot convert the hydrogen ion of the water to hydrogen gas. वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन भी है, ऑक्सीजन आयन भी है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स है इलेक्ट्रॉन तो लूज कर नहीं सकते, इसलिए इसके हाइड्रोजन आयन को ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। थर्ड वन इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके उसमें से नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाते, लूज कर नहीं पाते। इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, एसिड में से हाइड्रोजन को निकालने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बट जो नॉन मेटल्स है वो तो लूज करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएंगे, वो तो लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड, पर जो नॉन मेटल है दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इट कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन टू रिड्यूस इट इनटू हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो दे ही नहीं सकते, ये तो ले सकते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं नॉन मेटल्स, दे रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड। दीज नॉन मेटल क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे पढ़ा था अभी हमने, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने हैं, लूज तो कर ही नहीं सकते, शेयरिंग करनी है इन्होंने, तो ये भी क्या बनेंगे कोवलेंट कंपाउंड होंगे। द रीजन व्हाई नॉन मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट क्लोराइड इज दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। सेम रीजन हर जगह रिपीट होगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रहे थे, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाएंगे। नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड आयन, देयरफॉर these hydrides are formed by sharing of electron। यहाँ पर भी शेयरिंग होगी नॉन मेटल और हाइड्रोजन के बीच में, और जो हाइड्राइड बनेंगे वो भी कैसे होंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स होंगे। नेक्स्ट वन रिएक्शन विद साल्ट, कि एक जो नॉन मेटल है अगर दूसरे नॉन मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल when chlorine is passed through the solution of sodium bromide, हमने सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन लिया और उसमें से हमने क्लोरीन को पास किया, तो ये क्लोरीन क्या करती है ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है, और खुद सोडियम के साथ आके अटैच हो जाएगी, तो इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन जो है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमने आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड लिया है और इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई है, तो ये क्लोरीन क्या करता है आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद इसके साथ अटैच हो जाता है एंड इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन इज रिलीज्ड। लास्ट कैरेक्टर इज ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। मेटल्स में हमने पढ़ा था दे शो द रिड्यूसिंग बिहेवियर, नॉन मेटल्स दे शो द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, क्योंकि ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। देयरफॉर नॉन मेटल्स बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Non-metals, fluorine is the strongest oxidizing agent।
फ्लोरीन नॉन मेटल जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन. वाटर को ऑक्सीडाइज करके उसमें से हाइड्रोजन निकाल देता है, सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ देता है. तो यह वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So students, this was all about the chemical properties of metals and non-metals. Thank you.